देखिए, जब भी प्लस करने वाला क्वेश्चन आए और शून्यों की संख्या निकालनी हो इस तरह के क्वेश्चन में, तो आप ये ध्यान रखिए कि सबसे कम शून्य कहाँ पे है। जहां पे सबसे कम शून्य होगा वही आपका आंसर होगा। तो इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? 2। यही आंसर है। ठीक है। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन है, सेम डाटा है बट यहाँ पे इंटू किया गया है, तो इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 जीरो, तो आपको 2 प्लस करना है। यहाँ 3 जीरो है तो आपको 3 प्लस करना है। यहाँ 4 जीरो है तो आपको क्या करना है, 4 प्लस करना है। यहाँ 3 जीरो है तो आपको 3 प्लस करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये 15,000 लिखा हुआ है, तो इसको हम 3,000 और गुणे 5 कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा में एक 5 निकल रहा है, तो ये 3 जीरो है तो आप 3 प्लस करेंगे। लेकिन ये जो 5 है उसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो सम संख्याएं, तो 5 का भी एक जीरो निकलेगा, तो यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगा, 1। तो आप जोड़ लीजिए, ये 3 2 5 4 9, 3 12, 3 15, 1 16। तो आपको इस तरह की क्वेश्चन को ऐसे करना है। और अगर आपको प्लस करने के लिए दिया गया है और जीरो की संख्या पूछा है, तो आप ये ध्यान रखिए कि सबसे कम जीरो का कितने हैं। अगर एक भी नहीं है, कहीं पे ऐसे दे दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पे तो मान लीजिए सबसे कम जीरो 2 थे, कहीं पे ऐसे दे दिया गया है कि ये पूरा डाटा दिया है और आपको लास्ट में क्या दे दिया गया है, 55 दे दिया गया है, तो फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या शून्य रहेगी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 10 तक है। आपको एक चीज पता होगा, बचपन से पढ़ाया गया है कि अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। आप जोड़िए, नहीं जोड़ेंगे तब भी सिंपल सा भी आपको बताएं कि जैसे 10 की पावर 1 है तो 1 जीरो, 10 की पावर 2 है तो 2 जीरो, तो चाहे आप ऐसे करके ऐड कर लीजिए, और या फिर आप क्या करिए, आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, मीन्स 10 रहेगा बेस में, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये डैश डैश प्लस 10 तक। और 1 से 10 तक की संख्याओं को आप जब जोड़ेंगे पावर का, तो आता है कितना, 55। तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 55। ठीक है। और कितने शून्य हो जाएंगे इसमें, जितना पावर में है उतने जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 55 शून्य। इसी तरह से जैसे ये नीचे वाला क्वेश्चन है, इसमें 2 दिया है 5 दिया है, 2 दिया है 5 दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे भी वही रूल लगेगा, आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे। तो पहले जैसे 2 है तो 2 की पावर जितनी है उनको ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश डैश, यहाँ पे क्या है, डैश क्या करना, लिख लीजिए, पावर 5, 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 9, ये है, इनटू यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 की पावर भी ऐड कर लीजिए, 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। अब यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिए आप, 7 9 1 10 15, और ये क्या हो जाएगा आपका 25, क्या हो जाएगा 25। यहाँ पे 5 की पावर इसको ऐड करेंगे तो 18, और ये हो जाएगा आपका 10 29। अब देखिए, आपको हम क्या बताए हैं कि जितने 2 हो उतने ही 5 होने चाहिए। यहाँ सबसे कम पावर किसकी है, 2 की है, 25 है, तो 5 भी हमें 25 ही लेने हैं। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 25, क्योंकि जब 5 के साथ सम संख्या का इंटू होता है तभी तो जीरो बनता है ना। तो यहाँ 25 ही सम संख्याएं हैं, तो हम 29 5 नहीं ले सकते, सिर्फ 25 ही लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, संख्या शून्यों की 25। ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है इसे। देखिए, जैसे है 75 से 97 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग, इसमें 2 मेथड बताएंगे। ठीक है। पहला देखते हैं जो सबसे सरल मेथड है, सदाबहार, उसको। आपका योग का फार्मूला क्या होता है, प्राकृत संख्याओं के योग का, n इंटू n प्लस 1/2, यही होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें से आया का है नहीं,
है ना। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि ये दिया है जो, तो ये प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग है, मीन्स शुरू से लेके 1 से लेके, लेकिन यहाँ पे 75 से दे दिया है। तो अब आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्यों ना हम 1 से 97 तक की संख्याएं लें डायरेक्ट, और उसमें हम क्या करें कि 1 से 74 तक की संख्या माइनस कर दें। ठीक है, अब ये हो गया 1 से 97 तक की संख्याओं का योग। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, आपका क्या हो जाएगा 97 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 98 बटे 2। इसमें आपको माइनस करना है, ये अंतिम संख्या n क्या होगा 74, तो 74 और प्लस 1 करेंगे तो 75 और बटे 2। मीन्स 1 से 97 में अगर 1 से 74 माइनस कर देंगे तो 75 से 97 ही बचेगा। 2 से कट जाएगा, कितनी बार ये 2 चौको 8 और 2 नवा 18। ये 2 से कटेगा कितनी बार 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। अब 97 गुणे 49 माइनस आप कर दीजिए 37 गुणे 75, तो जो आएगा वही आपका आंसर होगा। अब इसको आप गुणा कर लीजिए क्या आता है, तो ये 97 है गुणे आपका हो जाएगा 49, 9 सत्ते 63, 6 हासिल 9 नैया 81 और 7 चौक 28, और इसमें जुड़ जाएगा 6, कितना हो जाएगा 115 की 5 हासिल 11 सॉरी 9 चौको 36 में 11 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 47, 36 में 11 जुड़ेगा तो 47, तो ये क्या हो जाएगा 47 और 53। इसको इंटू कर लिए, क्या आया है अभी नहीं किए, तुम लोग तो बहुत लेट कर देते हो। 37 और 75, 7 15 35, 3 हासिल 5 3 15, 7 7 49, 49 15 49 10 59 5 64 और 3 जुड़ेगा 67 हो जाएगा, 67 का 7 हासिल 6, 7 त्रिक 21 और 6 21 है 27, तो ये 27 75 आ जाएगा। अब इसको आप घटा दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 13 में 5 घटेगा तो क्या आएगा 8, और ये 14 में 7 घटेगा तो 7, यहाँ पे आपका 6 में 16 में 7 घटेगा तो 9 7 16, और यहाँ पे आ जाएगा 1, 1978 आपका हो जाएगा आंसर। ये तो हुआ आपका सदाबहार मेथड से, ठीक है, ये पहला मेथड था। अब एक इसी को आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले रूल से निकाल सकते हैं, जिसमें आप पहले क्या करेंगे n की संख्या निकालेंगे और फिर फार्मूला रख देंगे तो आ जाएगा। आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद उसमें से हम बता दें, लिख लीजिए फटाक से, हो गया। चलिए अब आपको n निकालना है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे n कि टोटल नंबर ऑफ मीन्स 75 से 97 के बीच में। अब देखिए यहाँ पे कम डाटा है तो आप 1 2 3 करके गिन भी सकते हैं, लेकिन निकालना कैसे है वो पता होना चाहिए। तो पहले आप n निकालेंगे, तो n निकालने का फार्मूला होता है अंतिम पद माइनस जो दिया है प्रथम पद बटे 2 और प्लस 1, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंतिम पद क्या है 97 माइनस प्रथम पद 75 बटे 2 और प्लस 1, तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसमें 97 में ये माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और 22 आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 से और प्लस 1, गलत कर दिए क्या 22 ही आएगा, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा ये 11 1 12, नहीं कहीं पे तो मिस्टेक हुआ है,
देखिए यहाँ पे फार्मूले में यहाँ पे डिफरेंस आता है। अब 75 से 97 तक का है, तो 75 से 97 तक का है, तो जैसे 75 है, फिर 76 है, 77 है, इनका डिफरेंस कितने का है? 1 का है। डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? 97 माइनस 75 बटे 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 22 और प्लस 1 बटे में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो नंबर कितने आ जाएंगे टोटल? 23। मीन्स 75 से लेके 97 के बीच में कितने नंबर हैं टोटल? 23 हैं। अब आपको निकालना क्या है? योग। तो योग का फार्मूला होता है यहाँ पे आपका n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। मीन्स प्रथम पद को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में a बोलते हैं और अंतिम पद को l। मीन्स a आपका प्रथम पद है और l मीन्स लास्ट, अंतिम पद। तो यहाँ पे फार्मूले में रखेंगे n की जगह पे 23। आपका n की वैल्यू क्या आई है? 23 बटे में 2 है, गुणे आपका प्रथम पद क्या है? 75 है और अंतिम पद क्या है आपका? 97। इनको जोड़ लीजिए तो ये आपका 23 गुणे, यहाँ पे देखिए 7 5 12, 1 हासिल, 9 7 16 1 17, 172 बटे 2। 2 से ये कट जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 छक्का 12। अब 86 और 23 को गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो आप 86 गुणे करिए 23, 6 त्रिक 18, 1 हासिल, 8 त्रिक 24, 6 दूनी 12, 24 12 36, 1 37 की 7 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 1 16 3 19, तो 1978 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो उसमें भी आपका 1978 आया था, इसमें भी। अब दोनों मेथड बता दिए गए हैं, जो आपको इजी लगे उसमें से आप कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि 3 से 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? 7 से विभाजित होने वाली, अब 3 से बोला है, 3 के आगे जाएंगे तो पहला नंबर आएगा 7। ठीक है, पहला नंबर क्या आएगा? 7। और अंतिम नंबर क्या आएगा आपका? 7 से विभाजित होने वाला, इसमें देखिए ये 200 है। ठीक है, 200 को अगर आप क्या करिए 7 से भाग दे दीजिए, सिंपल सा, तो ज्यादा सही रहेगा। तो 7 दूनी 14, यहाँ पे 6 आया, 7 अठे 56। एक तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करना नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पे ये 28 आया, पहली चीज तो ये ऐसे लगा सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे जैसे कितना बच रहा है रिमाइंडर? 4 बच रहा है। ठीक है, तो आप जब 7 से पहला नंबर 3 के आगे जाएंगे, 7 विभाजित हो रहा है, फिर इसके बाद 14, फिर इसके बाद आपका क्या आएगा 21, इसी तरह से 200 तक, 200 के बीच। तो 200 के पहले क्या आएगा? 200 के पहले क्या आएगा? 200 के पहले 196 आएगा। अभी शेषफल 4 बचा था। ठीक है, तो 4 घटा देंगे 200 में, तो ये देखिए 7 दूनी 14 और 7 अठे 56, 7 से विभाजित हो रहा है 200 का पहला नंबर। अब यहाँ पे फार्मूला n निकालना है आपको, टोटल नंबर। तो क्या होता है? अंतिम पद मीन्स लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस 1। अभी पिछले क्वेश्चन में बताए हैं n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म कितना है? 196 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है आपका 7, अपॉन डिफरेंस कितना है इनका? 7 का डिफरेंस कितना है? 7 का, और प्लस 1। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 7 माइनस होगा तो 191 आएगा, 189 अपॉन 7 और प्लस 1। 7 से कैंसिल करिए तो ये आएगा 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49।
तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 27 + 1 इज इक्वल्स टू 28 और यही आपका आंसर होगा। आपको क्वेश्चन को समझना है कि पूछ क्या रहा है। हो जाता है किसी क्वेश्चन में तुक्का लग जाता है ऑप्शन जब सामने हो, लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना है। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन पिछला करवाए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये 1000 से 5000 के बीच की कितनी संख्याएं 225 से पूर्णतः विभाजित हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि पहले शुरू कहाँ से हो रहा है और खत्म कहाँ पे होगा 225 से विभाजित होने वाली। तो आप क्या करिए 1000 को 225 से भाग दीजिए। 225 को से 1000 को भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे पहला नंबर जैसे ये 225 है, इसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा जो 225 से विभाजित होगा। तो 1125 ले सकते हैं। 1125 क्या होगा 225 से विभाजित होगा। इसके आगे आप जब जाएंगे तो अंतिम में चेक करने के लिए आपको मेन दिक्कत होगी, तो अंतिम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वही डिवाइड करना पड़ेगा। 225 दूनी 500 होता है, यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है आपका 0, तो ये भी पूरी तरह से विभाजित हो रहा है ना। 25 दूनी 50, इससे कम की संख्या जिसमें रिमाइंडर ना बचे एक भी। ये विभाजित हो रहा है क्या चेक करिए। डाटा हम गलत लिख दिए हैं यार। देखिए ये क्वेश्चन जैसे 1000 से 5000 के बीच की कितनी संख्याएं 225 से पूर्णतः विभाजित हैं, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी 1125 हो जाएगी। और अंतिम संख्या जैसे आप 5000 को किससे भाग देंगे 225 से, तो 225 दूनी क्या हो जाएगी ये 450। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 50 शेषफल आएगा। अब ये नहीं जा रहा है भाग, तो ये 0 जब इधर आएगा तो वापस से 225 दूनी 450, शेषफल क्या आ रहा है 50। ये 50 अगर इसमें हम घटा देंगे 5000 में तो क्या आ जाएगा आपका 4950। ये अंतिम पद होगा जो कि 225 से विभाजित होगा 5000 के बीच का। तो अब आपको फार्मूला लगा देना है, आपको निकालना है क्या टोटल नंबर। n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका लास्ट टर्म मीन्स क्या होता है 4950 होगा, माइनस फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा 1125 बटे डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 225 का और प्लस 1 होता है। n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 25 और 9 में 1 जाएगा तो 8 और यहाँ पे 3, 38 25 और 225 प्लस 1। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो यह आएगा यहाँ पे कितनी बार घटेगा 225 से कम 225 और यहाँ पे बचेगा आपका कितना है 75 और 82, कितना हो जाएगा आपका 75 82 8 दूनी 16 157 और आगे ये लगा है क्या 5, तो ये कितनी बार 17 बार कटेगा। बराबर आपका क्या आ जाएगा 17 + 1 18। तो यहाँ पे क्या आएगी n की संख्या 18 आ जाएगी। फिर है ये 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग निकालना है आपको, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग। अब 2 अंकों की संख्याएं मतलब 10 से शुरू होगी, 10 11 12
13, 14, इस तरह से कहाँ तक 99 तक। तो यहाँ पे भी पहले आपको क्या योग निकालने से पहले नंबर पता करना पड़ेगा, टोटल नंबर कितने हैं। तो n इज इक्वल्स टू क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस कितने का, 1 का प्लस 1। तो ये n कितना आ जाएगा आपका 89 प्लस 1 90, टोटल कितना आ जाएगा 90। अब आपको योग निकालना है, तो योग का फार्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म। तो क्या हो जाएगा 90 अपॉन 2, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, लास्ट टर्म क्या है 99। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, तो ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 45 बार, गुणे इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये 109। इसको आप गुणा कर लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 109 गुणे 45 कर लीजिए, 45 और 5 एकम 5, 4 नहीं 36 और 4 एकम 4, ये 5 है 0, यहाँ पे 9 49, ये आपका आ जाएगा क्या आंसर। ठीक है, 49 और 05। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। दिमाग लगाओ तो समझ में आए। देखिए 1000 से कम कितनी संख्याएं 10 और 13 की गुणक हैं। अब साथ में पूछा है कि जो 10 से भी विभाजित हो, मीन्स 10 का भी गुणज हो और 13 का भी, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 10 और 13 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 10 और 13 का एलसीएम कितना होगा, ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, सीधा मल्टीपल होगा 130। अब हमें ये चेक करना है कि 1000 से कम कितनी संख्याएं 130 से विभाजित हैं। तो पहली संख्या ही हो जाएगी क्या 130, दूसरी संख्या 260, इसी तरह से आप आगे जाएंगे। अब अगर आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 त्या 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छन 78, 13 सते 91, 910, क्योंकि उसके आगे जाएंगे तो फिर पहुंच जाएंगे सीधा ट्रिपल डिजिट में, 4 डिजिट में। तो ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या, सॉरी अंतिम संख्या। अब यहाँ पे आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कि आपको 4 नंबर काउंट करने हैं तो आप फार्मूले लगाने लगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है 7, और यही आंसर हो जाएगा आपका। इतना सरल क्वेश्चन था, इजी सा। तो कृपा करके थोड़ा फोकस करिए क्वेश्चन में, ठीक है ना।